खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। आए हम आज के खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस के मुताबिक आज की तलावत से पहले हम अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। खुदा बाप और बेटे रूह कुद्दुस के नाम से खुदा कदूस हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ मेहरबानी यीशु, तो हम सबको आज के कलाम को समझने वाला दिल और दिमाग अता कर, ताकि तेरा जिंदा कलाम मुक़द्दस जो पढ़ा जाए, सुना जाए, हम सब के लिए बाइस बरकत हो, हम सब की ज़िंदगियों में जड़ पकड़े। ऐ मेहरबान खुदा, अपनी बंदा की दुआ को, मिन्नत को, इल्तिजा को सुन और आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत देना और आज के ज़िंदगी बख्श कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। बाप और बेटे रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। अजीज़ो, आज जो हम खुदा के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से तलावत पढ़ने को हैं, मुक़द्दस यशायाह नबी का सहीफ़ा चैप्टर नंबर 11 और आयत नंबर जो है वो 3 है। उसमें यूं मरकूम है, और उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी। आज हम 2 अल्फाज पर बात करेंगे, शादमानी और खुदावंद का खौफ। ये खुदा का जिंदा कलाम मुक़द्दस हम सब के लिए है, बराबर है, यकसा है, मेरे लिए भी और आप सब के लिए भी, जो भी कोई इस खुदा के जिंदा कलाम मुक़द्दस पर ईमान रखता है। शादमानी का मतलब है जॉय, यानी खुशी। क्या हम खुदा की शादमानी रिसीव करना चाहते हैं? क्या हम सब खुदा से शादमानी रिसीव करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, या अपनी जिंदगी में रियल खुशी या आर्जी खुशी रखते हैं? फैसला आपका है कि आपने कौन सी खुशी जो रियल में है या आर्जी खुशी को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करना है। फैसला आपने करना है, ज़िंदगी आपकी है। आए, मैं आज आपको खुदा के इस ज़िंदा कलाम मुक़द्दस के मुताबिक पढ़कर सुनाऊंगा कि यशायाह नबी ने यीशु मसीह के आने से पेशतर ये बात बयान की, और उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी। अगर हम अपनी जिंदगी में खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहते हैं, तो खुदा के खौफ में रहना शुरू करें। खुदा के खौफ में रहने से क्या मुराद है कि खुदा का डर होना, खुदा से डरना, यानी कि नेकी के दर पर रहना, झूठ से परहेज रखना, गुनाहों से किनारा करना और अपने पाँव को बदी से रोके रखना, अपनी ज़बान को मकर की बात कहने से, अपने होंठों को बुरी बातें बयान करने से बाज रखना। यानी कि हम उसके हुक्मों पर जब अमल करते हैं तो इसका मतलब कि हमारे दिल में खुदावंद का खौफ है। मसलन अगर हमारे दिल में खुदा का खौफ है, डर है, तो हम कौन से काम करना शुरू करेंगे अपनी ज़िंदगी में? यानी कि हम आज से दुआ मांगना शुरू करेंगे। अपनी ज़िंदगी में जिंदा खुदा से दुआ मांगना शुरू करेंगे। नेकी करने के दर पर रहेंगे कि हर किसी के साथ नेकी करेंगे, गुनाहों से परहेज रखेंगे, खुदा से वफादारी करेंगे। वफादारी करने से मुराद क्या है कि हम हकीकत में वफादार रहेंगे।
یعنی کہ جو خداوند کا حکم ہے ہم اس پر عمل کر کے دکھائیں گے۔ یہی حقیقی وفاداری ہے، یہی زندہ خداوند خدا سے محبت ہے جو ہم سب نے اپنی اپنی زندگی میں سیکھنی ہے۔ یہ خدا کا ڈر ہے۔ اگر شادمانی خداوند سے ریسیو کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں خداوند کا ڈر رکھنا شروع کریں۔ جیسا کہ میں آپ کو ایک خدا کا برگزیدہ اور خدا کا ایک ممسوح جس نے زبور کی کتاب میں یہ بات بیان کی، زبور نمبر 55 یعنی 55 اور آیت نمبر جو ہے 16 اور 17، اس میں یوں مرقوم ہے زبور کی کتاب میں، اس میں لکھا ہے میں ہر تو خدا کو پکاروں گا اور خداوند مجھے بچا لے گا۔ میں کیا کروں گا؟ خداوند کو پکاروں گا اور خداوند مجھے بچا لے گا۔ اور 17 آیت میں لکھا ہے صبح و شام اور دوپہر کو میں فریاد کروں گا، صبح شام اور دوپہر کو میں کیا کروں گا؟ فریاد کروں گا اور کراہتا رہوں گا اور وہ میری آواز سن لے گا۔ یعنی خداوند خدا ہم سب کی آواز جب ہم اس کو صبح کو، دوپہر کو، شام کو پکاریں گے، دعا مانگیں گے، اس کے حضور جھکیں گے، اس سے سجدہ کریں گے، تو خداوند خدا ہمیں بھی بچائے گا اور ہم سب کو آواز جو ہے اسے سنے گا اور ہم پر ترس کھائے گا، رحم کرے گا، کیونکہ ہم اس کے خوف میں رہ کر اپنی زندگی بسر کریں گے۔ تو آئیے میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں جو کہ یسوع مسیح نے فرمایا انجیل مقدس میں۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ آپ سب نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ یسوع مسیح نے انجیل مقدس میں یہ فرمایا کہ تم ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اسی کے ساتھ ایک اور بھی آیت میں آپ کو دوں گا کہ آپ نے انجیل مقدس میں ان میں پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ یسوع مسیح اکثر ساری رات دعا کرنے میں گزار دیتے تھے۔ آج عزیزو کلیسیا، آج ہم کتنا وقت خدا کو دیتے ہیں، کتنا وقت اس کے حضور جھکتے ہیں، کتنی اس کی پرستش کرتے ہیں، کلام سناتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کلام کو پڑھتے ہیں، کتنا ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ ان باتوں پر اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے۔ اگر یسوع مسیح نے کہا کہ تم ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم اس کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں۔ وہ ایک طبیب اعظم ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کنگز آف کنگ، یعنی کہ بادشاہوں کا بادشاہ۔ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح واحد ایک ایسی ہستی ہے، اس نے اندھوں کو آنکھیں دی، لنگڑوں کو چلایا، گونگوں کو بولنے کی توفیق دی، بے اولاد لوگوں کو اولاد دی، جو بہرے تھے سن نہیں سکتے تھے ان کو سننے کے لیے توانائی دی، یعنی کہ اسی طرح اور بھی طرح طرح کے معجزات کیے، مردوں کو زندہ کیا، بڑی بڑی بھید کی باتیں جو ہم نے نہیں سنی تھیں ان کو بھی ہم سب کے اوپر آج ہم زندگی بخش کلام کے مطابق اس میں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور جو بھی کوئی اس پر عمل کرتا ہے وہ شخص مبارک ہے۔ آئیں، یسوع مسیح نے تو یہ فرمایا، تو کلیسیا ہم سب کو بھی یہ بات جان رکھنا ہے کہ دن جو ہیں وہ نزدیک ہیں، اور اپنی زندگی میں توبہ کریں، سچے دل سے اپنے زندہ خداوند خدا کے حکموں پر عمل کر کے دکھائیں۔ آئیں سب مل کر، میرے ساتھ سب مل کر ہم مسیحی خاندانوں کو مضبوط بنائیں اور مؤثر شاگردیت کا آغاز کریں، جو کہ
जिंदा खुदावंद खुदा को पसंद है और खुदावंद खुदा के कलाम मुकद्दस के ऐन मुताबिक है। तो खुदावंद हमको, आपको, मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। आपके घरानों को, बेटे और बेटियों को, आपकी फैमिली को, आपके ख़ानदान को, बीवी बच्चों को, सबको खुदा ये तौफीक दे कि हम खुदा के खौफ में रहें। इस नए साल में जो शुरू हुआ है, इसमें अपनी ज़िंदगियों को, अपनी सोचों को, अपने ख़यालात को तब्दील करें और खुदावंद से शादमानी को रिसीव करें और ज़िंदा खुदावंद खुदा के खौफ में रहें। खुदावंद के ज़िंदा कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मैं इसी बात के साथ आमीन कहना चाहूँगा। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आए हम छोटी सी दुआ मांगेंगे। खुदाए कदूस, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए, इस वक्त, इस घड़ी के लिए कि हम सब की ज़िंदगी में तूने ये मौका बख्शा कि हम तेरे सुंदर कदमों में झुक सकें। ऐ मेहरबान खुदावंद, मैं तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ, जो कोई बे औलाद है तू उसे औलाद अता कर। जो कोई कारोबारी रुकावट में जकड़ा हुआ है, परेशानी के आलम में है, तो उसकी परेशानी को दूर कर। उसकी सारी अबलीस के बंधन तोड़कर चकनाचूर कर दे। उनको बरकत दे, फैमिलियों को बरकत दे, ख़ानदानों को बरकत दे, ताकि ऐ खुदावंद खुदा हम तुझसे शादमानी रिसीव कर सकें, तेरी बरकत को रिसीव कर सकें और तेरे खौफ में रहते हुए अपनी जिंदगी जो जमीन पर गुजार रहे हैं गुजारें। ऐ मेहरबान खुदा, अपने खादिम की दुआ को, मिन्नत को, इल्तमास को सुन और अपनी हजूर कबूल कर। जो लोग सुन नहीं सकते उनको सुनने की तौफीक दे। जिस तरह के तू बड़े बड़े मुजज़ात करता था, अंधों को आंखें देता था, लंगड़ों को चलाता था, मेरी ये दुआ है कि तू हम सब पर रहम कर, हम सब को तौफीक दे कि हम तेरे हुक्मों पर, तेरे जिंदा कलाम मुकद्दस पर अमल करें और अपनी अपनी बरकत को रिसीव करें। जो हमारी जिंदगियों में प्रॉब्लम्स हैं, उनको, परेशानियों को दूर कर, प्रॉब्लम्स को दूर कर, ताकि यीशु मसीह नाम को इज्जत और जलाल मिले। जो कहना भूल चुका हूं, अपने पाक इलाही खजाना से अता फरमा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा बाप और बेटुल कुद्स के नाम से आमीन। आखिर में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल नाम है पास्टर आसिफ के नाम से है और फेसबुक पेज जो है, फेसबुक पर जो पेज है उसका नाम है आसिफ। तो आप अजीज़ो कलीसिया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा का पाक आपका हम नासर हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।